नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे महानतम समन्वयवादी विचारक संत थॉमस एक्विनास के बारे में। संत थॉमस एक्विनास पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि अरस्तु प्रथम पश्चिमी राजनीतिक विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से अलग किया, यानी उसने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में सिर्फ राजनीति के बारे में ही वर्णन किया और राजनीति के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की भी चर्चा की, लेकिन प्रमुख रूप से राजनीति और राज्य के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य से जुड़ा हुआ है और राजनीति से जुड़ा हुआ है। अरस्तु से पहले भी राजनीति के बारे में प्लेटो ने चर्चा की है, लेकिन प्लेटो का जो दर्शन था या प्लेटो के जो विचार थे वो पूरे के पूरे दार्शनिक थे और प्लेटो एक दार्शनिक राजनीतिक विचारक थे, फिलोसफर थे, आदर्शवादी राजनीतिक विचारक थे। और अरस्तु यथार्थवादी राजनीतिक विचारक थे, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन करते थे। बहुत सारे जो मैटर है या बहुत सारी सामग्री है उसके आधार पे सिद्धांतों का निर्माण करते थे। अपने समय में उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद एक मध्यम वर्ग का शासन की बात की, एक मिडिल क्लास के शासन की बात की। अब हम आज बात करेंगे संत थॉमस एक्विनास के बारे में, जिन्हें मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु मध्यम मार्ग की बात करता है, मिडिल क्लास की बात करता है और वो शासन व्यवस्था भी एक प्रकार से पॉलिटी का समर्थन करता है वगैरह है। ना तो राजतंत्र होना चाहिए और न ही एक प्रकार से भीड़ तंत्र होना चाहिए, पॉलिटी होनी चाहिए, मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। और उसी प्रकार से संत थॉमस एक्विनास जो है वो भी समन्वयवादी विचारक था और समन्वय की भावना के अनुरूप उसने ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी तथा अरस्तु के दर्शन के मध्य जो दर्शन था उसमें और ईसाई धर्म की शिक्षाओं में समन्वय स्थापित किया। एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्री विचार तथा पोप के श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों का बाइबल की शिक्षाओं के साथ समन्वय करके एक पूर्णतः नई विचारधारा को जन्म दिया। एक्विनास पर अरस्तु का बहुत बड़ा ऋण है। वह अरस्तु की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित था, लेकिन वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता। उनका उद्देश्य तो ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के परिप्रेक्ष्य में उसे पूर्णता प्रदान करना था। प्रसिद्ध विचारक फॉस्टर ने उनके बारे में कहा है कि एक्विनास ने प्रारंभ से ही अंत तक ये सिद्धांत स्वीकार किया कि अरस्तुवाद सत्य है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। मानवीय विवेक के आगे भी एक संसार है जिसे विवेक नहीं बल्कि आस्था व विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु तर्क और विवेक को सत्य प्राप्ति के साधन मानता है। एक्विनास इस बात को मानता है, लेकिन इससे आगे वह कहता है कि कुछ सत्य ऐसे भी हैं जिनका ज्ञान मानवीय विवेक के द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए आस्था या ईश्वरीय कृपा होना जरूरी है। अरस्तु का मानना है कि मानव समाज की रचना सभी व्यक्तियों के हित के लिए हुई है। अर्थात अरस्तु जहाँ मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख को मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, एक लौकिक
और दूसरा पारलौकिक। एक सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन, और दूसरा मानता है अधिभौतिक जीवन। यानी एक जीवन वह है जिसको हम सापेक्ष रूप से देख सकते हैं, और एक जीवन वह है जो निरपेक्ष है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है, और उसके अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में ही संभव है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक राजनीतिक प्राणी है, और राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले से है। यहाँ प्लेटो अपने दर्शन में बात करता है कि व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में आया है, जबकि अरस्तु का कहना है कि राज्य पहले से ही विद्यमान है और व्यक्ति बाद में आया है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो पहले से ही है वही तो प्रकट होगा। यानी अगर तेल जो है वो सरसों में या तिल में पहले से विद्यमान नहीं है तो तेल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि तेल सिर्फ तिल से ही निकाला जा सकता है, मिट्टी से नहीं। तो उनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुण है, व्यक्ति के अंदर राजनीतिक गुण है, और ये गुण पहले से ही विद्यमान है। यानी राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, यानी प्रकृति के साथ ही और उसमें रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, उससे भिन्न नहीं। लेकिन एक्विनास का मानना है कि राज्य सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह अरस्तु से आगे जाकर कहता है कि राज्य नहीं बल्कि चर्च जो है वो सर्वोच्च संस्था है। अरस्तु का मानना है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, और एक्विनास का मानना है कि चर्च जो है राज्य का सर्वोच्च संस्था है। एक्विनास ईसाई धर्म के इस परंपरागत विचार को ठुकरा देता है कि मनुष्य के पतन के कारण उसके पापों को दूर करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और इसका उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है। परंतु यानी उनका कहना है कि नागरिक जो हैं उनको एक गुड लाइफ मिले, गुड लाइफ के लिए है मतलब ये जो राज्य है ये। परंतु व्यक्ति राज्य जो है वो जीवन के लिए है ना, लाइफ के लिए आया था राज्य अस्तित्व में, और गुड लाइफ के लिए बना, ऐसा मानना है अरस्तु का। मनुष्य जीवन के लिए बना था राज्य, और सद जीवन के लिए बना हुआ है। लेकिन जो उसकी उत्पत्ति जो है पापों को दूर करने के कारण हुई, या वो सद जीवन के लिए बना हुआ है। परंतु एक्विनास शुभ जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मानता है, जिसके लिए चर्च आवश्यक है। शासन के विभिन्न रूपों के वर्गीकरण में वह एक्विनास अरस्तु का ही अनुसरण करता है। अरस्तु की भांति वह सर्वहितकारी शासन व्यवस्था तथा पूर्ण न्यायपूर्ण प्रणाली के सर्वोत्तम तथा शासकों का हित साधने वाली प्रणाली को निकृष्ट मानता है। अरस्तु की भांति एक्विनास भी मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। जिस प्रकार से अरस्तु कह रहा है कि मिश्रित या मध्यम वर्ग, इसमें दोनों गुण हों, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के, उसी प्रकार से एक्विनास का मानना है कि जो है वो मिश्रित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। एक्विनास के अनुसार कानून संबंधी विचारों पर भी अरस्तु का ही पालन करना चाहिए, या उनके विचारों पर अरस्तु का ही प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। कानून को मानवीय बुद्धि या विवेक का परिणाम मानता है। साथ ही उसने ईश्वर प्रदत्त शाश्वत व दैवीय कानून को भी जोड़ दिया है। इसके साथ में बुद्धि और विवेक के जो कार्य हैं, इसके साथ ईश्वर के द्वारा जो शाश्वत और देवताओं के द्वारा जो कानून है, उनको भी इसके अंदर एक्विनास ने जोड़ दिया। अरस्तु के नैतिकता संबंधी विचारों का भी एक्विनास ने अनुसरण किया। नैतिकता या एथिक्स या आचरण का जो नियम है, आचरण के जो नियम हैं वो नैतिकता में आते हैं। एथिक्स यानी व्यक्ति जो है किस प्रकार का आचरण व्यवहार करता है, और किस प्रकार का आचरण और व्यवहार उसके लिए उपयोगी है
और दूसरों के लिए भी उपयोगी है, जो एक सार्वभौमिक नैतिकता के नियम या आचरण के नियम बनाए जा सकें। लेकिन एक्विनास के अनुसार अरस्तु का सबसे बड़ा दोष है कि उसने इस बात की उपेक्षा की है कि मनुष्य का प्रकृति से परे भी एक लक्ष्य है, और वह है मोक्ष और भावी आनंद की प्राप्ति। एक्विनास का मानना है कि मनुष्य जो अभी जो प्रकृति में एक जो जीवन मिला हुआ है, वही उसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य है मोक्ष और भावी आनंद की प्राप्ति। एक्विनास स्पष्ट करता है कि एक्विनास स्पष्ट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव भी पड़ता दिखाई देता है। वह अरस्तु के विचारों का खंडन नहीं करता, परंतु उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता। वह कह रहा है कि अरस्तु के जो विचार हैं वह सही हैं, लेकिन वही सही हैं ऐसा नहीं है। एक्विनास ने अरस्तु की बातों को अंतिम सत्य नहीं माना, बल्कि ईसाइयत को अंतिम सत्य माना। यानी जो क्रिश्चियनिटी है या ईश्वरीय ज्ञान है या पोप जो है और जो आदि भौतिक जगत है उसको सत्य माना है। मोक्ष है या भावी आनंद है या चरम सत्य है, उसको उसने अंतिम सत्य माना है। कुछ बातों में वह अरस्तु की धारणा को स्वीकार करते हैं, ईसाई धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों को लेकिन ऊंचा स्थान देते हैं। इस कारण उनका कहना है कि अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर एक्विनास ने ईसाई भवन का निर्माण किया। इसी कारण एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु या ईसाईकृत अरस्तु कहा जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्विनास मध्ययुग का ऐसा विचारक है जिसने दर्शन और धर्मशास्त्र में निहित विचारों का समन्वय किया और धर्मशास्त्र और चर्च को सर्वोच्च मानता है। अरस्तु के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण उसके विचारों तथा दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद भी कहा जा सकता है। अरस्तु के जो विचार थे, उन्हीं विचारों से एक्विनास प्रभावित हुआ और उसी कड़ी में उसने आगे अपने विचारों को रखा, और उसने अरस्तु के जो भौतिक विचार थे उसके साथ में अपने बाद आध्यात्मिक विचार जोड़ दिए। अरस्तु ने कहा कि जीवन जो है वो सिर्फ राज्य में ही व्यक्ति जीवन अपने जो जीवन का लक्ष्य है वो जो राज्य में ही पूरा कर सकता है, लेकिन उन एक्विनास का मानना है कि नहीं, राज्य सर्वोच्च नहीं है, चर्च जो है वो सर्वोच्च है, और जो चर्च का ज्ञान है वह जीवन का लक्ष्य है, नहीं कि राज्य के आदर्शों का प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को आगे बढ़ाया, उनके विचारों को आधार तो बनाया उसने, उनके विचारों की जो नींव है उस नींव पर उसने अपना भवन खड़ा किया, लेकिन आगे अपने विचारों को जो अंतिम सत्य तक ले जाता है, इसलिए उसको ईसाइयत का रूप दे देता है अरस्तु के विचारों को। और एक प्रकार से मध्य युग में जो विचारक थे या मध्य युग का अरस्तु उसको कहा जा सकता है।